अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं बता दूँ मौसम की सूरत हाल। बारिश हो रही है, सुबह की बारिश हो रही है। जब मैं उठी थी तो बारिश हो रही थी। रात से ही ऐसा ही मौसम है। रात के बादल आए हुए थे, ठंडी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। बहुत अच्छा मौसम था कल रात को तो, लेकिन आज सुबह तो बारिश हो रही है। खैर यहाँ पे अभी मैंने किया ब्रेकफास्ट। घर में कोई नहीं था तो मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद खैर कोई घर में होता फिर भी मुझे करना ही था। खैर कि वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अकेले बैठ के किया था ना। सो यहाँ पे अभी मैं बनाने लगी थी माश की दाल। नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने शुरू कर दी थी क्योंकि मेरा ना भाई के घर आई हुई ना, तो पता कहीं जब जब जगह चेंज हो तो रूटीन चेंज हो जाती है, समझ नहीं आती। तो वो भाई को और हस्बैंड को ना खाना ही नहीं मिलता था। वो घर आते थे 1 घंटे के लिए और फिर वापस चले जाते थे, तो उनको खाने के बिना तो मैंने कहा कि आज तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, आज तो उनको खाना खिला के भेजूँगी। तो मैंने फ़ौरन ही नाश्ते के बाद साथ ही ना शुरू कर दी दाल बनाना। माश की दाल बनाऊँगी। ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत साल पहले की मेरी आंटी ने मुझे सिखाई थी और तब से लेके आज तक मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है। सो यहाँ पे अभी बना ही रही थी खाना, तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं घर आ रहा हूँ। तो मैंने फिर वो दाल को हटा दिया और साथ में उनके लिए पराठा बनाना शुरू कर दिया, उनका नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। दाल को तो चलो रेडी हो चुकी थी, उसको तो मैंने दम लगा दिया हुआ था। सो यहाँ पे अभी ये मैं बना रही थी गजरेला। वो इसलिए बना रही थी कि थोड़ी सी ना गाजरें पड़ी हुई थी और वो ख़राब हो रही थी, उसको कोई देख ही नहीं रहा था। सो यहाँ पे ये देखिए दाल हो चुकी है मेरी रेडी, बिल्कुल बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे अभी साथ गजरेला बना रही थी। वो आधी गाजरें जो ख़राब थी मैंने फेंक दी, अंदर से जो सही निकली मैंने कहा ये भी पड़ी पड़ी ख़राब ही हो जानी है, तो चले इसे निकाल के ना थोड़ा सा गजरेला बना देती हूँ। खैर गजरेला तो अच्छा बना था लेकिन ना मीठा कुछ ज़्यादा ही डल गया था मुझसे। सो ये देखें अभी ये थोड़ा इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो ना ब्राउन शुगर थी, तो वो उसके चक्कर में डालते डालते ना वो मुझसे ज़्यादा ही हो गया इसमें। खैर ये खोया मैंने रेडी किया था, इसको मैं बड़ी पतीली से निकाल लिया था क्योंकि नीचे लग रहा था, तो इसको निकाल के तो ये मैंने अब देखें थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है। किसी और जगह में खाना बनाना आसान काम नहीं होता, बर्तनों की भी कोई समझ नहीं आती है। अपने घर में बंदा आदी हुआ होता है, बर्तनों का पता होता है किस में चीज़ नीचे लगती है किस में नहीं, तो इजीली होता है। सो ये देखिए ये हो चुका था, थोड़ा सा ही मैंने बनाया था जितनी गाजरें थी। इसको मैंने अब रख दिए साइड पे। अब मैंने शुरू कर दिए थे यहाँ पे काम करना। तो ये कपड़े जो थे मैं ही धो के गई हुई थी, लास्ट टाइम जब आई थी धो के सारे गई थी। तो और ये देखिए पास बैठ के मुझे तंग आ रही थी, तो मैंने सोचा अब घर में और कोई नहीं है, अभी तक वो नहीं आए थे, तो मैंने कहा चलें मैं उतनी देर में घर के काम वगैरह कर लेती हूँ। ये सारे कपड़े मैंने उतारे थे, ये देखे तय करके रखनी है। फिर मैंने जब रखने लगी तो इतनी बुरी हालत थी कपड़ों की कि गर्मियों सर्दियों वाले सारे बाई के मिक्स पड़े हुए थे। मैंने क्या किया, मैंने सबको बाई निकाला। ये नीचे जो थी ना इधर सारी पैंट्स रख दी और जो गर्म शर्ट्स और गर्म पजामे थे वो सारे मैंने इन दो में रख दिए थे। जो बाई के डेली के रूटीन के कपड़े थे वो मैंने यहाँ रख दिए और जो शर्ट्स दूसरी थी और जैकेट वगैरह ऊपर लटका दी, वो अच्छे तरतीब से रख दिए। सो यहाँ पे अभी वो घर आए थे तो आके खाना वगैरह खाया भाई ने और हस्बैंड ने, तो फिर वो कहते हैं चलो अब चलें। ये तकरीबन कोई 5-6 का टाइम है जब हम गए थे। सो वो कहते हैं चलो आप घूमने चलें। मैं सारा दिन काम करते, हालांकि मैंने घर की बहुत सारी सफाई की। सो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बेटियों ने टैबलेट पकड़े हुए थे और छोटी ने मेरा मोबाइल, तो मैंने इसलिए कुछ शूट नहीं किया। लेकिन मैंने घर को इतने अच्छे से साफ़ किया ना, काफ़ी टाइम ही मेरा लग गया था सफाई करने में। सो यही नहीं कि मैंने सिर्फ कपड़े ही नहीं किए, बहुत काम किया था आज मैंने, सारा सफाई के मतलब किया था ज़्यादातर घर में काम। सो अब यहाँ पे ये ले आया, मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन कह रहे थे तुम्हें घुमा के लाते, एक जगह बड़ी प्यारी है चलो चलो, ये करके मुझे लाए हैं। तो मेरे हस्बैंड की वैसे भी आदत है किसी न्यू जगह जाते हैं ना तो उनको ये होता है और इसके आसपास घूमें देखें इधर क्या है, अच्छी अच्छी जगह जाएं, मॉल जाएं, उनकी ये आदत है। तो वो मुझे ज़बरदस्ती उठाते हैं कि चलो तुम भी चलो साथ। तो मैं नहीं भी आ रही थी तो फिर भी मुझे यहाँ लेके आए। जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा मैं यहाँ आई हुई हूँ एक दफ़ा, आप बहुत स्पेशल जगह मुझे दिखाने लाए हैं जी। तो खैर अच्छा फिर ये है कि चलो बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे भी हम ही मार्केट घूम रहे थे। सो ये हस्बैंड और भाई आज शादी पे गए हुए थे ना, तो वहाँ से ये इन्हें मिली हैं। तो हस्बैंड बड़े शौक से निकाल के कहते हैं खानी मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। और खानी आगे से ज़रा खुश नहीं हुई कैंडी देख के, उसको लगा कोई खिलौना होगा, कोई बड़ा सरप्राइज़ होगा, तो वो ये देख के ज़रा खुश नहीं हुई।
खैर हम यहाँ पे घूम रहे थे, ये ओपन मॉल था, अच्छा था बहुत। मतलब कि ये है कि यहाँ पे हर ब्रांड था, हर ब्रांड था। वो आम बंदा तो यहाँ शॉपिंग कर ही नहीं सकता। हमने तो बिल्कुल नहीं की। देखी थी एक दो शॉप में, लेकिन फिर हमने कहा हम शॉपिंग के मूड में तो आए नहीं है, चलें हम ना सिर्फ घूमते हैं। हमने सिर्फ घूमा, आइसक्रीम खाई और बस पिक्चर्स वगैरह बनाते रहे, वीडियो वगैरह बनाते रहे, बस यही मैंने की। घर से जल्दी निकले थे क्योंकि हस्बैंड बता रहे थे कि ये ना रात को 9 बजे बंद हो जाती है। तो मैं भी हैरान थी, मैंने कहा 9 बजे बंद हो जाता है? शायद 8 बजे या 9 बजे, शायद 8 बजे शॉप्स बंद होना शुरू हो जाती हैं ना। तो मैंने कहा वैसे ये जगह जो है ये तो अच्छी है घूमने के लिए, रात को मज़ा आए, ओपन है ना तो। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी बंद हो जाती थी। शायद शॉप्स बंद हो जाए, वैसे तो खुला रहे ना, वैसे भी नहीं ये खुला, फिर लोग बाहर निकल जाते हैं। खैर यहाँ पे हम आइसक्रीम वाली शॉप पे आ गए। यहाँ पे तो हमने गलती कर दी आके। चॉकलेट्स थी, ये देखें बहुत सारी पड़ी, और साथ आइसक्रीम भी थी। तो शायद पता नहीं क्यों इतनी महंगी थी आइसक्रीम, मुझे तो खुद समझ नहीं आई। हमने 4 आइसक्रीम ली थी 20 यूरो की, तो समझ से बाहर थी। मैंने कहा हद हो गई है वैसे तो। चलो खैर हम एंटर हो चुके थे, हमने ऑर्डर दे दिया था, तो फिर हमने कहा चले ले ही लेते अब। यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खाने का जो मज़ा आया था वो तो अपना ही मज़ा था। खैर बहुत मज़ा आया था यहाँ पे बैठ के, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। इधर इसके आसपास इतना भागती रही हैं, पानी को टच करती रही हैं, बहुत मज़े। मेरा तो खुद दिल कर रहा था पानी के अंदर जाऊँ। मैंने कहा खैर नहीं जाना, जूते गीले हो जाएंगे, कपड़े गीले हो जाएंगे। मैं जाऊँगी एक दफ़ा चक्कर लगाने अंदर, तो बच्चों ने भी साथ आ जाना है। खैर बहुत प्यारी जगह थी। और इसके बाद यही नहीं, यहाँ पे सारा ही उन्होंने आसपास ना मार्केट्स के बहुत खूबसूरत जगह थी, व्यू बहुत अच्छे थे। ये देखे खानी तो बहुत इंजॉय करती रही आइसक्रीम खाने के बाद। बस उसको बार बार उसका भी दिल कर रहा था कि मैं अंदर जाऊँ, और मैं उसे मना कर रही थी क्योंकि मैंने कहा शूज़ गंदे हो जाएंगे। सो यहाँ पे सोफ़े पड़े हुए थे, मैंने कहा चलें थोड़ी सी ना जगह चेंज करके बैठते। पहले मैं वहाँ बैठी हुई थी, फिर मैं सोफ़े नज़र आए, मैंने कहा चल थोड़ा सा सोफ़ों पे भी बैठ लें। खैर अब हस्बैंड कह रहे थे कि यहीं बैठे रहना, उठे थोड़ा आगे चले, आगे भी खूबसूरत जगह। मैं पहले आई हूँ लेकिन इस तरह नहीं हम घूमे, तब शायद हम मार्केट्स में ही आए थे और वहीं से ही चले गए थे। तो इस दफ़ा हमने ना सारा ही घूमे थे। हाँ आके ना तो वैसे मेरी सारे दिन की ना थकावट उतर गई थी। मैं आना नहीं चाह रही थी तो मुझे ज़बरदस्ती लाया गया था, लेकिन खैर मुझे अच्छा लगा बाहर आके। और घर में तो सारा दिन मैं काम करती रहती थी, खाना बनाओ, नाश्ता किया, सफाई की, ये किया, और फिर मैं सो जाती थी। और फिर जब उठती थी फिर शाम के खाने का करना पड़ता था। तो मैं इसलिए ज़रा फारग नहीं रहती थी, घर में इतने काम होते थे। और मेरा कोशिश होती थी कि भाई के जितने काम है, मैं कोशिश होती थी कि वो करके जाऊँ ना। घर के मतलब जितने काम है कि उनके कुछ दिन अच्छे से गुजर जाए। वैसे पता नहीं कौन लोग हैं जिनको मेके जाके आराम मिलता है या कोई काम नहीं करना पड़ता। मेरी सिस्टर है ना, तो वहाँ वहाँ एक भाभी है, तो वो जब आती है घर तो उसको बिल्कुल काम नहीं करना, वो बड़े मज़े से रहती है और इन्जॉय करके जाती है। लेकिन मैंने कहा मेरे नसीब में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैं गई भी थी तो बस पाकिस्तान भी गई थी तो बस कुछ दिन थे, भाग दौड़ में ही वापस आ गए, किसी से कोई खिदमतें नहीं करवाई। और ख़ैर यहाँ भी ऐसा कोई सीन नहीं है, जाओ तो खुद ही काम करने पड़ते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो वहाँ जाके यशी करते हैं मेके में, या आराम से बैठ के उनको पका पकाया मिलता है। मैंने कहा मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो खैर है, फिर क्या कर सकते हैं, काम है, घर में भी करते हैं। मैं तो फीलिंग लेती नहीं हूँ कि मैं कहीं हूँ ना, मैं तो यही कहती हूँ हाँ घर में भी तो करती हूँ ना, चलें यही समझे मैं घर में ही हूँ। सो ये देखें बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। बच्चों को तो बस भागने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो यहाँ थी, साइडों पे तो मार्केट्स थी और ना तो अंदर से कोई गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही थी, खुली जगह थी। और कोई डर भी नहीं था कि वहाँ से गाड़ी आ जाएगी, वहाँ से आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं था। सो ये देखिए ये एक शिप पड़ा हुआ था यहाँ पे, ये साथ विनस है ना, इधर नज़दीक ही है यहाँ से विनस, तो शायद उसका लुक देने के लिए इन्होंने यहाँ पे ना ये रखा हुआ था। वहाँ पे भी ऐसे होते हैं ना, मैंने वहाँ पे ऐसे एक था बैठने के लिए, कहा भी था हस्बैंड से, लेकिन उन्होंने कहा बच्चे भी हैं साथ तो इस पे रहने दे, हम बड़े पे बैठते हैं। तो मेरा ये दिल में है, मैं कभी दोबारा गई ना तो इस पे मैंने ज़रूर बैठना है। लेकिन उससे पहले मैंने इसमें बैठ लिया। पानी में तो ये नहीं था, लेकिन खैर उन्होंने लुक दिया हुआ था कि नीचे पानी है, और बनाया हुआ था, लोग इसमें ना पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। क्योंकि विनस यहाँ से ना, वो जो पानी वाला शहर है इटली का, वो बिल्कुल यहाँ से नज़दीक है भाई के घर से ना। सो अभी हम फाइनली वहाँ से पिक्चर्स बना के, लास्ट हमारी वो जगह थी पिक्चर्स वाली बना के, तो हम निकल आए थे।
अभी हम जा रहे थे घर वापस। घर से तकरीबन ना 40 मिनट के फासले पे ये जगह जहाँ से हम आए थे, लेकिन हस्बैंड का ऐसा नहीं, उनको तो बस ना कोई घूमने वाली जगह हो सही जाना है लाजमी, चाहे जितनी भी दूर हो। सो अभी हम घर आए, खाना खाया ना, तो बहुत ही प्यारे मौसम था बाहर। तो हम तो चले गए थे जी वॉक पे निकल गए। वॉक पे तो हम निकल गए, लेकिन हमारे घरों से काले आ गए। एक भाई ने पकड़ा हुआ देखे, तो एक मैंने पकड़ा हुआ। हम साथ साथ वॉक कर रहे थे और साथ साथ बातें कर रहे थे। मौसम इतना अच्छा था ना कि हस्बैंड को तो, वैसे मेरे हस्बैंड को ना ख़ास वॉक करना ना रात की बहुत पसंद है। वो तो बच्चों की वजह से हम ज़्यादा नहीं चाहते, वरना वो तो कहते हैं कि बस कोई बच्चे रख ले और हम वॉक के लिए ना चले जाएं। सो यहाँ पे हम कर रहे थे वॉक जी, और यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।